नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश सुमन आपके अपने YouTube चैनल श्रेष्ठ भारत में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज पढ़ने वाले हम कुछ अलग यानी डिफरेंट पढ़ेंगे। आज पढ़ेंगे हम मेमोरी। इसमें पढ़ना है हमें कि हमारी जो याददाश्त है वो इतनी कमजोर क्यों है कि हम जो चीज है वो भूल जाते हैं। कुछ हमने जो सामान रखा हुआ है यानी कि चाबी रखी हुई है, हमने मोबाइल फोन रखा हुआ है, हम उसे क्यों जल्दी भूल जाते हैं। हमारे पास अभी कोई फोन आया, कुछ देर के बाद हम उसे भूल जाते हैं। कई लोगों के नाम भूल जाते हैं। चेहरा हमें कभी चेहरा याद रहता है तो कभी नाम भूल जाते हैं, और कभी नाम याद रहता है तो उसका कभी चेहरा भूल जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हमारी एक आम परेशानी। लेकिन जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जो शादी पढ़ने वाले हैं, उनके लिए खास परेशानी है कि उन्होंने रात भर उसे याद किया, ट्यूशन पढ़ा, कोचिंग ली, और जब एग्जाम देने गए, एग्जाम हॉल में बैठे और बैठने के बाद उन्होंने कोई चीज याद की जो पहले याद की होगी, वो एग्जाम के एंड टाइम पर वो उसे भूल जाते हैं। काफी देर याद करते रहते हैं, काफी देर आंखें बंद करते रहते हैं, याद करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो याद नहीं रह पाते। उसके बाद एग्जाम हॉल से वो बाहर निकलते हैं। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलते हैं तो अचानक वो चीज जो भूल गए थे एग्जाम हॉल में, वो याद आ जाती है। ठीक है दोस्तों, लेकिन वो पछताते हैं कि ये 5 मिनट पहले हमें याद क्यों नहीं आया। तो ये, और बहुत से लोग कहते हैं कि हमारी मेमोरी वीक है, या हमें कुछ याद नहीं रह पाता। सब्जी लेने जाते हैं तो कुछ लिस्टिंग है सामान की, वो याद नहीं रख पाते। तो दोस्तों, आज हम इसका सॉल्यूशन बताएंगे। इससे आपकी मेमोरी बहुत तेज हो जाएगी, आप सब कुछ याद कर सकते हैं। दोस्तों, एक चीज है जो वैज्ञानिक शोध है वो बताते हैं कि हमारा जो माइंड है, जो मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, वो लगभग 32 लाख किताबों को याद कर सकता है। यानी कि ऐसी किसी की भी मेमोरी वीक नहीं होती। खासकर एक वो जो जिसकी वीक है वो अपवाद है, इनके कारण और हो सकते हैं। वो क्या हो सकते हैं, यानी कि उसने कोई चोट लगी हो सिर पर, या कोई एक्सीडेंट हुआ हो उन पर, या अत्यधिक शराब का सेवन करते हो। तो जो शराब का सेवन करते हैं उनके ज्यादातर जो दिमाग होता है, उनकी जो मेमोरी होती है वो उनकी वीक रहती है। ठीक है दोस्तों, अब हम करना है कि जो मेमोरी वीक है या जो मेमोरी तेज है, उनमें क्या अंतर है। दोनों का जो माइंड है, माइंड की पावर है, दोनों में सही है, दोनों की इक्वल है। किसी की मेमोरी वीक या किसी की मेमोरी तेज नहीं होती। सिर्फ याद करने का जो तरीका होता है वो अलग होता है। अब हम करना है क्या, जो हमारे याद करने का तरीका है, हमारे पढ़ने का तरीका है, अगर आप उसे चेंज करते हैं तो आप यकीन मानिए, आप जो भी याद करोगे वो आपको तुरंत याद रहेगी और आगे लॉन्ग टर्म तक याद रखी जाएगी। तो उसके कुछ निम्नलिखित हैं, आज हम बताने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं दोस्तों, एक होता है शॉर्ट टर्म मेमोरी यानी कि STM, और एक होता है लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी कई बार अमूमन ऐसा होता है या ज्यादातर ऐसा होता है कि जो हमने याद किया या हमने कोई लेक्चर सुना उसको हम जल्दी भूल जाते हैं, जबकि हमने कोई मूवी देखी मॉल में जाकर, वो हमें पूरी जिंदगी या ताउम्र याद रहती है। इसका कारण ये है कि जो हमने कोई चीज पढ़ी, हमने कोई चीज याद की, या किसी प्रोफेसर का लेक्चर सुना, वो हमारा जाता है शॉर्ट टर्म मेमोरी में। जबकि हमने कोई फिल्म देखी या कोई विजुअल देखा, वो जाता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। दूसरा एग्जांपल बताते हैं कि हम अगर कहीं बाहर जा रहे हैं और रास्ते में कोई एक्सीडेंट होता है। जब कोई एक्सीडेंट होता है, अगर बाई चांस हम कहते हैं हम साइकिल पर जा रहे हैं और रास्ते में कोई एक्सीडेंट हुआ, अगर हम उसे अपनी साइकिल रोककर अगर उसे देखने पहुंच जाते हैं, उसके देखते हैं कि हाथ कहां टूटा है, पैर का टूटा है, उसकी हालत को और देख लेते हैं, तो वो जाता है हमारा लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और हम सिर्फ ये देखते हैं कि भीड़ खड़ी है और हमने पूछा भाई क्या होगा, तो उसने बताया कि कोई एक्सीडेंट हुआ है। कोई एक्सीडेंट हुआ है, हमने सिर्फ सुना,
कोई एक्सीडेंट हमने देखा नहीं, तो वो जाता है हमारा शॉर्ट टर्म मेमोरी में। दोनों में अंतर ये है कि हमें कोई चीज याद करने के लिए या लंबे समय तक हमारी जो मेमोरी है लॉन्ग टर्म में जाने के लिए हमें कोई चीज देखना जरूरी होता है, यानी कि उसका विजुअल दिमाग में लाना जरूरी होता है, उसकी इमेज दिमाग में लाना जरूरी होता है। ठीक दोस्तों, दूसरी एक और एग्जांपल बताता हूं कि हम ये कहते हैं कि हमारे पास 2 ट्रक किताबों के भरकर आए, 2 ट्रक किताबों के भरकर आते हैं, यानी कि एक हमारा ये ट्रक है जो किताबों से भरा है, दूसरा हमारा ये भी ट्रक है जो किताबों से भरा है। ठीक है दोस्तों, अब दोनों में किताबें हैं। अब हम ये कहते हैं कि एक कमरे में हम ऐसे डाल देते हैं इन किताबों को और एक कमरे में हम ऐसे डाल देते हैं इन किताबों को, यानी कि दोनों हमारे पास 2 कमरा और 2 ट्रकों का सामान। अब अंतर जो सामान रखने की जगह है, हमारे पास 2 कमरे हैं, एक कमरे में रैक बनी हुई है, एक कमरे में रैक बनी हुई है। तो हमने ये देखा कि हमने वो किताबें यानी कि हिस्ट्री की हमने इस रैक में रख दी, मैथ की किताब हमने इस रैक में रख दी और इंग्लिश की इस रैक में रख दी, यानी कि हमने एक एक वर्ग बनाया, उस वर्ग की हम बुक्स उसमें रखते गए। लेकिन हमने इस ट्रक की किताब हमने ऐसे इसमें बोरा समझ से फेंक देते हैं। अब अगले दिन या कोई पूछता है इनसे कि मैं पुराने 8वीं की हिस्ट्री की किताब लेके आनी है आपको। अब आपको ये बताना है कि कौन से कमरे वाला आदमी किस किताब को कितनी देर में या कितनी देर में कौन जल्दी ढूंढेगा। तो आप सब जानते हैं कि इस रैक वाला आदमी मात्र 2 मिनट से भी कम समय में, 1 मिनट से भी कम समय में ये किताब निकाल के दे देगा 8वीं की जो किताब मांगी होगी। लेकिन अगर इससे कहते हैं हमें वो किताब चाहिए तो उसको लग जाएगा कम से कम 1 दिन लग जाएगा, लेकिन तब जाके वो किताब निकालनी पड़ेगी। इधर से इधर पलटेगा, इधर से इधर पलटेगा, उसको उधर खींचेगा, उधर को उधर खींचेगा, लेकिन किताब उसको नहीं मिलेगी। तो यही कारण है कि जो ये जाता है ये हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, यानी कि हमने अपनी जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया था उसको सही व्यवस्थित जगह पर रखा। क्योंकि ये भी कारण है हमारी पुख्ता मेमोरी का। जो लोग पढ़ने वाले होते हैं जिन्हें जल्दी याद रहता है और लंबे समय तक याद रख पाते हैं, उन्हें कहते हैं हम साइनेस्थेनिया। साइनेस्थेसिया बोलते हैं जो अपनी मेमोरी को लॉन्ग टर्म तक रख पाते हैं। और जो लोग अपनी जो आज याद किया जो कल भूल जाते हैं या परसों याद किया अगले दिन भूल जाते हैं, उस मेमोरी कहते हैं अमनेसिया। ये एक भूलने की बीमारी है और ये पहचाने पुख्ता मजबूत पावर की, मेमोरी पावर की। लेकिन हमें यह भी रखना है कि भूलना कोई बीमारी नहीं है, भूलना कोई बीमारी नहीं है, वो सिर्फ हमने किस मेमोरी को कहां पर रखा है, सिर्फ ये बात की दिक्कत है। अगर आप सही व्यवस्थित ढंग से उस मेमोरी को रख पाते हैं तो आप अपनी मेमोरी को लंबे समय तक फीड कर पाते हैं। लेकिन अगर आपने ऐसे ही ठूस दिया झटपट में तो कंडीशन ये आ जाएगी, आपको एमनेसिया हो जाएगा, यानी कि आपने आज याद करते ही आप हो सकता है कल भूल जाए, आपको कोई भी चीज याद नहीं रह पाएगी। अब ये तो रहा न याद करने का और याद करने में अंतर। यह भी सही है, बताया हमने कि सबकी जो मेमोरी होती है, सबकी मेमोरी बिल्कुल एक जैसी होती है, सिर्फ याद करने में थोड़ा अंतर होता है, उन्हें व्यवस्थित करने में अंतर है। ठीक है, हमने इसमें अंतर बताया था। इन रैक में सामान हमारे पास उतना ही है, ट्रक हमारे पास उतना ही है, कमरा हमारे पास उतना ही है, लेकिन जो हमारे रखने की जो स्टाइल थी उसमें अंतर है। और यही कारण है कि हमने एक
पल में उस किताब को, फलानी किताब को हमने पल में ढूंढ कर दे दिया, जब इसे एक दिन लगा ढूंढने। यही चीज सेम होता है मेमोरी के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं कि हमारे पढ़ने का तरीका क्या है, वो जान लेते हैं। हम अपने पढ़ने के तरीके को कई भागों में बांट लेते हैं, और बांटने के लिए हम कुछ निमोने का इस्तेमाल करते हैं। इसे कहते हैं हम क्रिसमस। हालांकि जो त्योहार होता है उसकी यहाँ यू होता है, लेकिन हम याद करने के हिसाब से हम कहते हैं क्रिसमस। याद करने के लिए हमें उसका इमेज जरूरी होता है। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई एप्पल कहूं, तो आपका ध्यान उसकी स्पेलिंग पर नहीं जाना, APP उस पर नहीं जाना, या हम कह दें जो हिंदी में CM उस पर भी नहीं जाना। आपका सीधा ध्यान जाएगा, जो एप्पल का जो चित्र होगा आपके दिमाग में तुरंत वो चित्र बन जाएगा। आपके दिमाग में ये अंग्रेजी की स्पेलिंग नहीं बनेगी, आपके दिमाग में हिंदी की स्पेलिंग नहीं बनेगी। अगर मैं जैसे ही मैं एप्पल का नाम लूंगा, आपके दिमाग में तुरंत एक एप्पल की यानी कि सेब की तस्वीर आएगी, वो भी लाल वाली की। क्योंकि ज्यादातर हमने जो हमारे दिमाग में जो फील होता है वही चीज हमने आगे देखना होता है। तो हमारे दिमाग में तुरंत एक विजुअल आएगा, एक लाल सेब रखा हुआ। हम कह दें सलमान कह दें। अब मैंने सलमान कपूर नहीं कहा, मैंने कोई और सलमान खान नहीं कहा, मैंने कोई और नहीं कहा, मैंने सिर्फ सलमान कहा। लेकिन आपका के दिमाग में कि जो चित्र बनेगा वो सलमान खान का बनेगा। मैं कह दूं कैटरीना कह दूं, तो आपके दिमाग में जो कैटरीना कैफ होगी, आपके दिमाग में वो चित्र बनेगा। क्योंकि जो आपके दिमाग की जो मेमोरी थी उसमें जो फीड हो रखा है वो सलमान खान का नाम, सलमान खान के नाम उससे फीड हो रखा है, उस चेहरे से। कैटरीना का नाम हमने जो विजुअल कर रखा है वो उसका चित्र कर रखा है। जैसे ही कैटरीना का नाम आएगा, जैसे सलमान खान का नाम आएगा, जैसे किसी एक बड़े आदमी का नाम आएगा जो आपके दिमाग में पहले से फीड हो रहा होगा, तो वो तुरंत एक सेकंड में उसकी तस्वीर बन जाती है। तो ऐसे ही हमें जो कुछ याद करना है उसका एक इमेजिनेशन लेके चलना है, आपको तभी याद रह पाएगा। अब हम बात कर रहे थे क्रिसमस की। ये वो तरीके हैं कि इससे हम अपनी मेमोरी को तेज कर सकते हैं, या हम कह दें कि जो हमने पढ़ा है उसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो हमें पढ़ना कैसे है? तो सी है, सी को बोलना है हमें कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है दोस्तों। आर है, आर बोलना है रेडिकुलस। आई बनाना है, आई बनाना है इमेजिनेशन। एस बनाना है स्लीप बनाना है। एम बनाना है निमोनिक बनाना है। शुरू एन से होता है, लेकिन उसका जो उच्चारण होता है वो एन होता है, होता है निमोनिक। ये बनाना है तो ये है एसोसिएशन, और एस है स्पेस लर्निंग। ठीक है दोस्तों। अब इनमें अंतर क्या है, इनमें मतलब क्या है इसका? तो पहला है हमारा कंसंट्रेशन, कि अगर हमें कोई चीज याद करते हैं या कोई चीज पढ़ते हैं, या हम कहते हैं कोई हम फिल्म देख रहे हैं, तो हमारा जो ध्यान रहता है सीधा जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, यानी एकाग्रता रहती है, वो सीधी फिल्म पर रहती है। हमारे सामने उसका एक स्टोरी हमारी आंखों में, हमारे कानों में एक इमेजिनेशन उसका बनता रहता है, हम उसे कहते हैं एकाग्रता। ठीक है। आर का मतलब है रेडिकुलस। आर का मतलब है रेडिकुलस।
हिंदी में कहते हैं इसे बेतुका। अगर किसी चीज को आप बेतुके ढंग से कोई चीज याद रखें या कोई बेचुकी चीज होगी वो हमारे दिमाग में जल्दी याद रह पाती है और लंबे समय तक याद रह पाती है। जैसे एक आदमी है लेकिन उसके कान इतने लंबे लंबे हैं, एक आदमी है उसके कान इतने लंबे लंबे हैं लेकिन वो हमें बहुत टाइम के लिए याद रहेगा। ठीक है, मान लो एक आदमी है, एक लड़की है, उसकी नाक इतनी लंबी है तो वो हमें याद रहेगी लंबे समय तक। क्यों? क्योंकि हमने जो हमारे दिमाग में उसकी इमेज बनी वो रेडिकुलस मेथड से बनी, यानी कि उसके शरीर के भागों में और एक अमूमन हमारे जो सामान्य लोग हैं उनके भागों में काफी अंतर था। क्या किसी की टांग छोटी, किसी की टांग बड़ी, किसी के कान छोटे, किसी के कान बड़े, तो जो एक सामान्य से जो अलग रहेगा वो चीजें हमारे दिमाग में एक अच्छा इमेज बना के रहती है। हम कहते हैं एक मेढक है, एक मेढक की इमेज बनानी है और इमेज में हमें ये करना है कि उसने पुलिस की टोपी लगा रखी है मेढक ने। ठीक है, अब टोपी लगा रखी है और टोपी के साथ साथ वो थानेदार को पीट रहा है। तो हमने क्या किया, हमारे एक अलग मेढक है, मेढक है, टोपी है, थानेदार है, सेब है, यानी कि हम इस रो को कितना भी लंबा कर दें, हम इन सब में पूरा ये शब्द भर दें और कोई हमसे कहता है कि इन्हें याद करना है तो हम इसे याद कर लेंगे। तो पहला तो यह है कि हमें इनमें एक रेडिकुलस मेथड लगाना पड़ेगा, एक बेतुकी सोच करनी पड़ेगी कि मान लो मेढक टोपी कैसे पहन लेगा, लेकिन हमें अपने दिमाग में जो विजुअल बना के चलना है, जो इमेज बनानी है, हमें उसमें टोपी लगा के दिखाना है अपने एक मेढक को और वो एक थानेदार को पीट रहा है और पीटने के बाद मान लो सेव दे रहा है या सेव छीन रहा है, आप कुछ भी इमेज बना सकते हैं, वो आपका काम है। तो ये चीजें अगर नहीं बनाओगे तो आप कितनी भी लंबी रो होगी, कितने भी शब्द होंगे, 1800, 1900 में 2000 होंगे, आप उन्हें जल्दी याद कर पाएंगे। अगर आपसे कह दिया जाए कि मेढक है, टोपी है, थानेदार है, कुत्ता है, कुतिया है, बिल्ली है, सुअर है, शेर है और सबकी अलग नाम दे दी जाए तो आपको याद करने में कम से 1 घंटा लग जाएगा और 1 घंटे में याद हो ना भी हो और याद हो जाए तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा। हो सकता है कि आप उसमें से एक बार जो शब्द होगा आप उसे भूल जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना है, हमें एक रो बना चलना है और इन दोनों शब्दों में संबंध जोड़ना है, इसका संबंध इससे जोड़ना है, इसका संबंध इससे जोड़ना है। अगर आप 30-40 शब्द हैं, 80 शब्द हैं, 100 शब्द हैं, अगर आप इन सब में एक माला की तरह एक संबंध बनाते जाएंगे तो आप उसे अच्छी तरह याद कर पाएंगे। एक चीज तो ये हो गया हमारा कंसंट्रेशन। कोई भी चीज अगर पढ़ना है, कुछ चीज याद करनी है तो हमें अपना ध्यान, पूरा ध्यान उस पर लगाना है, उसे देखना है। क्यों देखना है? क्योंकि एक आई मेमोरी होती है, एक ईयर मेमोरी होती है। ईयर मेमोरी होगी तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में जाएगा, यानी हम कोई चीज सुनते हैं तो 1-2 दिन या 3 दिन 4 दिन तक याद कर पाते हैं, ज्यादा लंबे समय तक याद नहीं कर पाते किसको, अगर हम उसे सुन पाते हैं तो। दूसरी तरफ अगर कोई आदमी देखता है तो वो जाता है लॉन्ग टर्म मेमोरी में, यानी कोई लंबे समय तक हो सकता है कि अपनी पूरी जिंदगी तक उसको कभी भूले ही ना। तो क्या है, हमें सुनने का साथ साथ एक इमेज बना के चलनी है, आप तभी याद कर पाओगे उसे। तो ये हो गया रेडिकुलस, यानी कि बेतुकी सोच, रेडिकुलस थिंकिंग। तीसरा क्या है, इमेजिनेशन, यानी कि अब हमने कोई बेतुकी सोच बनाई तो उसकी इमेज भी साथ साथ अपने दिमाग में बना के चलनी पड़ेगी। इमेज बनाने का काम आपका है। ये क्या है, हमारा एस से मतलब होता है स्लीप, यानी कि हमें पहला काम पढ़ना है एकाग्रता से, फिर उसकी सोच बनानी है बेतुकी। तो हो जाता कभी कान लंबे करवा दो उसमें, कभी उसकी नाक लंबी करवा दो। अब जो नाक लंबी करवाई हमने, फिर उसको हमें बनाना है इमेज। ऐसा नहीं कि हम उसको नाक लंबी ही करवा दें, उसको बनाना हमें इमेज बनाना है। तीसरा क्या है हमारा स्लीप। अच्छी मेमोरी के लिए आपको लगभग 8 घंटे की नींद जरूरी है। अगर आप 8 घंटे नहीं सो पाते, आप 4 घंटे सोते हैं, 5 घंटे सो पाते हैं, 6 घंटे सो पाते हैं,
तो आपकी मेमोरी बिल्कुल वीक रहेगी, क्योंकि हमारे दिमाग के जो मस्तिष्क तंतु हैं उनमें सिकुड़न आती है ज्यादा याद करने से या कम सोने से। और अगर आप 8 घंटे की नींद लेते हैं तो बिल्कुल फ्रेश सुबह तक कर पाओगे। अगला हमारा निमोनिक। निमोनिक का मतलब है कि हम कहीं जा रहे हैं और रास्ते में ऐसे चिन्ह बनाते जाएं, यानी हम कहते हैं कि मुझे यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, फिर 2 रास्ते हैं, ठीक है, वे 2 रास्ते बने हमारे पास, तीसरा रास्ता है। अब यहां से यहां गए तो यहां मान लो कि अगर कोई चीज सपाट है यहां पर और हमें यहां जाना है तो हो सकता है कि हम नहीं जा नहीं पाए। क्यों? कि बीच में हमने कोई निमोनिक्स का यूज नहीं किया। निमोनिक्स मतलब कोई चीज हमें जाना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि वहां जाने के लिए हम पहली बार जा रहे हैं तो वहां एक नल था, आगे को वहां जाने के लिए रास्ते में नल पड़ा था सीधे तरफ, फिर हमें दाएं तरफ मुड़े थे, दाएं तरफ एक गेट मिला था लाल रंग का, फिर वहां से गए होंगे एक नीम का पेड़ खड़ा था, वहां से आगे गए होंगे तो एक फल वाला फल बेच रहा था, वहां से आगे जाओगे एक बैनर लगा हुआ था जिस पर राम मंदिर बनाने के लिए एक आंदोलन चल रहा था, आगे गए होंगे तो एक और बैनर लगा हुआ था। तो ऐसे क्या है, ये क्या है, निमोनिक्स है, कहीं जाने के लिए हमारे लिंकिंग का काम करते हैं। अगर ये चीज निमोनिक्स नहीं होंगे तो हम या कोई लिंक नहीं होगा तो हम वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। एक बार मान लो पहुंच भी जाए लेकिन दोबारा वापस नहीं हो पाएंगे। तो ये काम है हमारे निमोनिक्स का। याद करने के लिए जो भी लिंक होंगे वो निमोनिक्स होंगे और हमें उस सही जगह पर पहुंचाएंगे। ये का मतलब है एसोसिएशन, मतलब संबंध। जो एरिया हमने संबंध बता रहे हैं 150 शब्द लिए, अब उनमें हम संबंध स्थापित कर रहे हैं कि इसका संबंध ये मेढक को टोपी लगा रखी है तो हमने मेढक को टोपी लगा दिया, फिर धांगरा को पीट रहा है, फिर वो सेब ले रहा है, तो ये क्या है, हमने क्या किया, यहां पर एसोसिएशन मेथड लगाया, हर चीज का एक दूसरे में संबंध स्थापित किया, जिससे क्या है उसको हमने निमोनिक्स से लिया, यानी हम उसको वहां जाने के लिए सभी एक दूसरे संबंध बता के और निमोनिक्स से लेके कुछ लिंकिंग वर्ड लेके तो भाई ये चीज मेथड उसका है, हम तब उसे याद कर पाते हैं। अगला हमारा स्पेस लर्निंग। हमें याद करने के बीच में कुछ गैप करना होगा, यानी कि जो चीज हम आज याद कर रहे हैं, याद करने के पश्चात उसको हमें 12-13 घंटे रोक दो, अगली सुबह उसे फिर दोबारा याद करो, वो आपकी और अच्छी याददाश्त रहेगी। इसके और भी जो निमोनिक्स होंगे याद करने के तरीके हैं, या लो तारीख याद करने के तरीके हैं। इतिहास में जो तारीख है बोलते हैं हमको ऐतिहासिक घटना याद रखती है लेकिन तारीख याद नहीं कर पाते, तो उन्हें कैसे वो मजबूत होगी, कैसे हम तारीख याद करेंगे, वो हम अगली क्लास में बताएंगे। तो बहुत सारी चीजें लगभग कोशिश करेंगे 10-12 दिन में आपकी मेमोरी बिल्कुल शार्प हो जाए। ठीक दोस्तों, तो आप हमारे साथ बने रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बगल में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।